दोस्तों, आपसे एक सवाल है। किसी की बेटी की शादी हो, मंडप तैयार हो, अग्नि जल रही हो और जब फेरों का वक़्त आए तो उसका बाप उठे और एक मुसलमान का हाथ पकड़े और कहे कि भाईजान, कन्यादान आप करेंगे। ये कहानी नहीं, ये वो सच है जो मुझे दिल्ली में गुजरांवाला टाउन में करण के घर में उसकी बूढ़ी माँ ने कांपती हुई आवाज में बताया। आप भी सुने। दोस्तों, मैं हूं मुख्तार अहमद, प्यारे शहर गुजरांवाला से। मैं नॉर्थ दिल्ली में गुजरांवाला टाउन के पास आजादपुर मेट्रो स्टेशन के नजदीक ही अजय के होटल में ठहरा हुआ था। सुबह का वक्त था, अभी मैं अपने कमरे में ही था कि मेरे कमरे का दरवाजा नॉक हुआ। मैंने दरवाजा खोला, बाहर देखा तो अजय खड़ा था। उसने मुझे कहा कि भाईजान, आज शाम को मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, हम शाम की चाय इकट्ठे पिएंगे। दोस्तों, शाम हो गई और अजय के दोस्त आ गए। हम सब होटल के लाउंज में बैठ गए, चाय आ गई और हमारी बातें शुरू हो गई। वो दोस्त मुझसे बहुत कुछ जानना चाहते थे पाकिस्तान के बारे में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, पाकिस्तान में औरतों के हकूक़ के बारे में, पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। और मैं उनसे दिल्ली के बारे में, इंडिया के बारे में जानना चाहता था। और ख़ास तौर पे मेरा जो मौजू है हिंदुइज़्म के बारे में, मुझे बहुत सारी मालूमात चाहिए थी। दोस्तों, हम सब लोग लाउंज में बैठे थे। एक ख़ास बात आपको बताऊं, उस वक़्त लाउंज में कोई सरहद नहीं थी, कोई बॉर्डर नहीं था, ना कोई इंडियन था ना कोई पाकिस्तानी था। सिर्फ हम दोस्त थे जो अपने दिल की बातें एक दूसरे के साथ कर रहे थे। और फिर उन्हीं दोस्तों में से एक दोस्त जिनका नाम करण था, उसने अजय को कहा कि कल शाम को मुख्तार भाई को हमारे घर लेके आइएगा, हमारी तरफ से इनको खाने की दावत है। दोस्तों, मैंने बहुत मना किया, लेकिन मोहब्बत कब मना होती है, कब रुकती है। आखिर मुझे हथियार डालना पड़े और उनके खाने की दावत कबूल करना पड़ी। शाम को हम करण के घर पहुंचे। डाइनिंग टेबल के ऊपर इनवाओ इकसाम के खाने चुने हुए थे और फिर डाइनिंग हॉल में आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलती हुई एक बुजुर्ग खातून दाखिल हुई। करण उठ के खड़ा हो गया और मुझे कहा कि भाईजान, ये खाना तो एक बहाना था, असल में मैंने आपको अपनी वालदा से मिलवाना था। मैंने करण की वालदा को खड़े होकर सलाम किया। उन्होंने मेरे सर के ऊपर प्यार दिया और फिर बोली कि पुत्र, तू केड़े शहर चो आया ही गए। उनका लाहौरी लहजे में पंजाबी बोलना मुझे हैरान कर गया। मैंने खुशी से कहा कि माँ जी, मैं गुजरांवाला तो आया। उनकी आंखों में आंसू आ गए और फिर उन्होंने बहुत ही उदास लहजे में कहा कि पुत्र, असी भी कदी लाहौरीए सा, असी कृष्णा नगर विच रहने सा। मेरे बाऊ जी इंडिया रेलवे दे विच ड्राइवर सन। साडे गुआंढ विच पहला घर मेरे ताया जी नूर अहमद साहब दा सी, वो स्कूल टीचर सन। फिर माँ जी बोली कि मेरे बाऊ जी शमशेर मिश्रा जी ते ताया जी आपस विच पग वट भरा सन। दोस्तों, पंजाबी में पग वट भरा उनको कहा जाता है जिनका खून तो एक ना हो लेकिन दिल एक हो। उन्होंने आपस में एक दूसरे की इज्जतें साझी करने की कस्में खाई होती हैं, एक दूसरे से अपनी पगड़ियां बदल के एक दूसरे को अपना होने का यकीन दिलाया होता है। फिर माँ जी बोली, असी दो भैन सा, मैं ते वड्डी भैन श्वेता। वाले साहब चूंकि रेलवे दे विच मुलाजम सन ते इस वास्ते उन्हां नूं लंबे अरसे वास्ते ड्यूटी ते जाना पैंदा सी। ते जदों भी वालिद साहब किसी ऐसे सफ़र ते जांदे ते ताया जी हमेशा स्कूल तो वापसी ते आके साडे घर दा दरवाज़ा खटखटांदे, दस्तक देंदे ते उच्ची आवाज़ विच कहंदे कि भैन जी, मैं आ गया वां, जे किसी शै दी लोड़ है तो मैनूं दसो, मैं तुहानूं लिया के दे देवां। ते नाले कुड़ियां नूं घर भेज दिओ ताकि अपनी भैन नाल बह के ते पढ़ लैन। और फिर हम अपना बस्ता लेके ताया जी के घर चले जाते, जहां उनकी बेटी हमारा इंतज़ार कर रही होती। ताया जी पढ़ाते हुए अक्सर कहते कि पुत्र, कुड़ियां नूं जरूर पढ़ना चाहिए, मुंडे पढ़न ते भावें ना पढ़न,
ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੁੰਭਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਲਾ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, आला एजुकेटेड होंगे ने। वो हमें तालीम हासिल करने के लिए हमेशा मोटिवेट करते। दोस्तों, एक मुसलमान उस्ताद 2 हिंदू बच्चियों का बाप बन चुका था और किसी को कुछ अजीब नहीं लगता था। और फिर वो दिन आता है, श्वेता की शादी का दिन। लाहौर के कृष्णा नगर में बारात आती है, मंडप सजाया जाता है, अग्नि जलाई जाती है, फिर कन्यादान का वक्त आया। दोस्तों, ये वो लम्हा होता है जब हिंदू बाप अपनी बेटी को हाथ से थामता है और उसे हमेशा के लिए अपने घर से रुखसत करता है। हिंदू धर्म में ये लम्हा बेटियों के हवाले से सबसे मुकद्दस लम्हा होता है। उसी लम्हे बाऊजी उठे और उन्होंने ताया जी का हाथ पकड़ के कहा कि वीर जी, ये कन्यादान तुसी करना है। ताया जी ये बात सुन के अब दीदा हो गए। उन्होंने कहा कि भाई जी, यह तो तुहाडा हक है। बाबू जी ने आख्या कि लहू दी लिहाज नाल ते मेरी धी है, इस वास्ते मेरा हक है, पर परवरिश दे लिहाज नाल यह तुहाडी धी है। तुसी इहदे उस्ताद हो, तुसी इहदे रूहानी बाप हो, तुसी इहदे ताया जी हो, इस वास्ते इहदा कन्यादान तुसां ही करना है। उस दिन दोस्तों, अग्नि के सामने हिंदू धर्म के सबसे मुकद्दस लम्हे में एक मुसलमान ने अपनी हिंदू भतीजी का कन्यादान किया। लेकिन दोस्तों, ये खुशी ज्यादा देर ना चल सकी। अभी हाथों से मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था कि लाहौर में आवाज गूंजी, हिंदू खानदान लाहौर छोड़ दें। ताया जी कहते कि मैं तो नहीं जे जान देना। ओ वीर जी, मैं कुड़ियां तो बगैर किवें रवांगा। वक्त कब किसी के लिए रुकता है। जाने का दिन आ गया तो ताया जी बोले कि शमशेर, तू पहले आप दिल्ली जा, उथे जाके मकान दा बंदोबस्त कर। जदों बंदोबस्त हो जावे ते फिर मैनू तार लिख दें, मैं कुड़ियां नू लैके तेरे कोल दिल्ली आ जावांगा। बाऊ जी ताया जी के कहने पे अकेले दिल्ली गए। बाऊ जी रिहाइश का बंदोबस्त करके वापस आए। ताया जी ने फिर कहा कि शमशेर, तू ना जा यार, जे तेनू इत्थे किसी ने कुछ आख्या, असी उस तो पहले अपनी जान दे देंगे। लेकिन मजबूरी सी, जाना ही सी। ताया जी बॉर्डर तक छोड़ने के लिए आए और फिर उन्होंने बाऊजी से मिलते हुए उनको कहा कि शमशेर, वेख तू चलिया ते है में, पर जे उत्थे हालात ठीक ना होए, तेनू उत्थे थोड़ी जी मुश्किल होई, कोई प्रॉब्लम होई ते रिस्क ना लई, वापस आ जाई लाहौर। इत्थे तेरा भरा तेनू उडीक रहा होएगा। ये ताया जी से आखिरी मुलाकात थी। इसके बाद मिलना ना हो सका। फिर खतों का सिलसिला शुरू हुआ। माँ जी ने मुझे वो खत दिखाए और फिर कांपते हुए हाथों से मुझे वो आखिरी खत दिखाया, जिसमें ये लिखा था कि नूर अहमद साहब इंतकाल कर गए। हमें ताया जी की मौत का 1 माह बाद पता चला। और फिर दोस्तों, उस हिंदू घर में एक मुसलमान के लिए पूजा रखी गई। कुछ सालों के बाद ताया जी का बेटा राशिद आया। वो हम सब के लिए तोहफे तहफ लेके आया। उसके साथ आंसुओं के साथ मुलाकात हुई और फिर कभी दोबारा उनसे मुलाकात ना हो सकी। माँ जी की आंख में आंसू थे। उन्होंने कहा कि पुत्रा, असी अज भी उन्हां नूं याद करने हैं, किन्ने चंगे दिन सन। दोस्तों, एक हिंदू, एक मुसलमान, एक रिश्ता जो सबसे बड़ा था। उन्होंने हमें सिखाया कि मोहब्बत का कोई मजहब नहीं होता। आज जब नफरत की आवाजें उठ रही हैं तो मुझे वो लम्हा याद आता है जब उन्होंने अग्नि के सामने खड़े होकर कहा कि ए मेरी धीए,
दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको इस तरह की कहानियाँ अच्छी लगती हैं और आप सुनना चाहते हैं इस तरह की कहानियाँ, तो मेरे चैनल मुख्तार अहमद व्लॉग्स के ऊपर ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं। आप वहाँ जाएं और उन कहानियों से लुत्फ़अंदोज़ हों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है उसको कमेंट में शेयर कीजिए, ताकि मोहब्बतों का ये सिलसिला आगे से आगे चलता रहे। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।